नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खुशियाँ। मम्मी जी, चलिए ना थोड़े मुरमुरे और तिल के लड्डू बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद है। संक्रांति आने वाली है ना। मम्मी जी के कान में ईयरफोन लगाया था तो सुन नहीं पाई। मंजरी फिर अपनी बात को दोहराने ही वाली थी कि पापा जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। 2 महीने पहले ब्याह कर आई मंजरी समझ नहीं पाई कि आखिर लड्डू बनाने में कौन सी ऐसी बुरी बात है जो पापा जी ने मना कर दिया बोलने से। किचन आकर वो टाइम पास के लिए प्लेट में कुछ स्नैक्स निकालने लगी। तभी ससुर जी भी वहाँ आ गए। बहू, बुरा ना मानना, तुम्हें बोलने से रोक दिया। उस वक्त मैंने दरअसल अगर तुम वो बात बोल देती था उसके बाद शारदा बोलना बंद कर देती। मतलब उसका ऐसा रोना पीटना शुरू हो जाता जिसे हम सबने बहुत ही मेहनत से ठीक किया है। रोना पीटता लड्डू बनाने और मकर संक्रांति के नाम से। वो क्यों पापा जी? दरअसल दीपा और हिम्मत के बाद हमारा एक और बेटा भी हुआ था, पर अचानक मकर संक्रांति के दिन वो नहीं रहा। तब से लेकर आज 20 साल से वो मकर संक्रांति मनाना क्यों नाम तक भी नहीं लेना पसंद करती है। ऊपर से तुम लड्डू की बात करने जा रही थी, इसलिए मैंने रोक दिया। अगर उन्हें किसी ने टोक दिया उस बात को लेकर फिर तो पूछो मत, पूरी जनवरी बेकार जाती। हमेशा रोती सोखती और बेचैनी रहती। खैर छोड़ो ये सब, तुम फिक्र मत करो। आसपास के सब लोग हमारे घर का हाल जानते हैं तो सब दे जाते हैं लड्डू भर भर के। पर पापा जी, ये तो सही नहीं है ना। मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ, पर जो नहीं है उनका शौक मनाने की जगह जो पास है उसकी खुशी मनाना चाहिए ना। शारदा जी को कोई नहीं समझा सकता बहू, पर मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। पापा जी, अगर आप और हेमंत साथ दे तो। पर बेटा, सफल ना रही तो जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलेगा, चिंता ना करें। ओके कहकर सहमति जता दी देवाल जी ने। मकर संक्रांति आने में 4 दिन थे। आजकल मंजरी रोज शाम को जब हिम्मत ऑफिस से आ जाता तो निकल जाती शॉपिंग के लिए। बहू की खूब शॉपिंग चल रही है। आजकल कोई बात है क्या? शारदा जी ने बेटे से पूछ लिया। मम्मी, वो नहीं जा रही है, मैं ही ले जा रहा हूँ उसे। दरअसल उसका बर्थडे है ना 14 तारीख को, तो शॉपिंग वगैरह कराने ले जाता हूँ। अच्छा, 14 तारीख को? क्षण भर के लिए शारदा के चेहरे पर मलिनता पर फिर वो चुप हो गई। मंजरी ने पाया कि पापा जी सही कह रहे थे कि उस पुराने समय को याद आते ही शारदा जी बेचैन सी हो जाती है और चुप्पी लगा देती है। मंजरी को लगा शायद उसका बात उल्टा है। उसने हेमंत और ससुर से अब इस बात पर चर्चा बंद करने की बात कहकर माफी मांग ली। उसे ज्यादा परेशान देखकर उन दोनों ने समझाया कि शारदा जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से तो वो इस साल मारने रहने की खुद कोशिश कर रही है। 2 दिन उसी तरह बीते। शारदा जी बिल्कुल चुप तो नहीं थी, पर पहले की तरह भी नहीं बोल रही थी। मकर संक्रांति के एक दिन पहले जब हेमंत ऑफिस से लौटकर आया तो उन्होंने हेमंत से जब पूछा तो वो चौंक उठा। बेटा, पार्टी घर में रखी है या फिर होटल में? कौन सी पार्टी मम्मी? अच्छा वो, असल में मंजरी को वो हमारे घर के हुए हादसे का पता नहीं था, तो पहले वो बहुत उत्साहित थी, पर बाद में उसने मना कर दिया। बोली मंदिर चले जाएंगे और घर में कुछ बना लेंगे या मंगा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? ससुराल में उसका पहला बर्थडे है। ससुराल तो ऐसे ही बदनाम होता है और खराब करेगी क्या हमारा नाम? शारदा जी पहले वाले रूप में लौट चुकी थी। तब तक जयपाल जी ने और मंजरी की आकर वहाँ खड़े हो गए। अरे मुझे तो लगा सारा कुछ आप लोग मिलकर ही कर लेंगे, पर सब मुझे ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, सबसे पहले वो पास वाला रेस्टोरेंट है ना, अभी चलकर उसका पार्टी हॉल बुक करना होगा और मेनू डिसाइड करना होगा। पर मम्मी जी, 4 जनों के लिए हॉल बुक करने की क्या जरूरत है? किसने कहा 4 है? अरे आसपास हमारे इतने सारे रिश्तेदार पड़ोसी है, दोस्त है, बहू के मायके से भी तो आएंगे ना लोग। उसके साथ बोले, उतना करने की क्या जरूरत है? मम्मी मकर संक्रांति का सामान लेकर भेजने वाली थी पापा को, पर मैंने ही मना कर दिया कि हमारे घर में उसी दिन हुए हादसे से बाद में पर्व नहीं होता, तो वो भी नहीं आ रहे हैं अब।
हाँ, सच कहते हैं लोग, बहू आ गई है तो अब मैं तो मालकिन रही नहीं, तुम ही लोग सारे डिसीजन लेने लगो। मुझसे कुछ पूछने की क्या जरूरत है किसी को? ये बात नहीं है, हम लोगों को आप लोगों के दुखी नहीं करना चाहते थे। शारदा जी, देखिए मेरा दुख बहुत बड़ा है और इसका पीड़ा, इसका अफसोस तो मेरे साथ ही जाएगा। और दुख की चर्चा बार बार होने से ये बढ़ता है, ये मैंने महसूस किया है। कहते हैं किसी पर परिवार पर ऐसी घटना हो जाए तो जब तक उस दिन घर में किसी का जन्म ना हो पर्व नहीं मनाता। अब हमारी बहू का इस घर में नए सदस्य के रूप में एक तरह से जन्म हुआ है। ना तो अब हमारे घर में बर्थडे ही बनेगा और ना ही मकर संक्रांति का पर्व। पर मम्मी जी, पर और कुछ नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट जाकर मेनू डिसाइड करेंगे, फिर सबको खबर करेंगे। कल दिन में तिल मुरमुरे और लड्डू बनाएंगे, छत पर पतंगबाजी करेंगे और शाम को पार्टी में एक डिश खिचड़ी का भी होगा। मतलब जन्मदिन मकर संक्रांति का एकदम प्रॉपर टाइम। और हाँ, तुम अपने पापा मम्मी को, भाई को बुला लो और फोन पर करोगे तो मुझे देना, मैं कह दूंगी कि उन लोगों को आने के लिए। आखिर वो भी तो देखे कितनी अच्छी तरह हम लोग रहे अपनी बहू का जन्मदिन। पर मम्मी जी तुम्हारी सुई, पर मम्मी जी ये क्यों अटक गई बहू? पर छोड़ो, पर ध्यान दो, बहुत सारे काम करने हैं हमें कम समय में ही। मम्मी जी सॉरी, मैंने सबके साथ मिलकर आपसे झूठ बोला कि मेरा जन्मदिन 14 जनवरी को है। वो तो जीन रहता है। सॉरी, मुझे लगा कि आपको दुख से निकालना जरूरी है। मुझे पता है बड़ी गलती हुई है मुझसे, पर मैं मजबूर थी। शारदा जी फिर थोड़ी देर शांत हो गई। चलो कोई बात नहीं, खुशियाँ का वक्त या तारीखों का मोहताज नहीं चाहिए। खुशियाँ तो कभी भी कैसे भी आ सकती है। लाने की सच्ची भावना होनी चाहिए मन में। तुम्हारा जन्मदिन भले ही अपने माँ बाप के घर जून में हुआ हो, हम लोगों के यहाँ घर पे तुम्हारा जन्मदिन इसी दिन मनाएंगे। बेटा खोया पर बेटी तो मिली कि सोच के खुशी, और व्यस्त होने का कारण तो मिलेगा। मैं भी तकलीफ से बाहर आना चाहती थी पर कारण ही नहीं मिलता था। थैंक्स मम्मी जी, थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए बहू, तुझे मुझे पीड़ा से बाहर लाने के कारण देने के लिए। झूठा ही सही, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर बहू का उद्देश्य तो सच्चा है और अच्छा था ना, इसीलिए तो मैंने भी ना नहीं कहा। हेमांत जी बोले, चलो चलो, बातें बहुत हुई, अब सबको अपना अपना काम में बांट और लग जाओ। बातें बहुत हुई, अब वक्त नहीं है बातों के लिए। शारदा जी ने पेन पेपर उठाकर लिस्ट बनाना शुरू किया और सब मन में संतोष और खुशियाँ के लिए अपने अपने कामों में जुट गए। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का, ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी का लेखिका का नाम है मीनू झा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।